हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हमारा चल रहा था और उसमें भी टॉपिक राजस्थान के लोक देवता ये हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने तेजाजी लोक देवता के बारे में पूरी की पूरी बातें पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम देवनारायण जी लोक देवता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लोक देवता हम कौन से पढ़ने जा रहे हैं? देवनारायण जी। तो देवनारायण जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी। थोड़े दिन पहले पिछले साल 2023 में 1111वीं जयंती मनाई गई थी देवनारायण जी की। ठीक है। तो 1111वीं जयंती मनाई गई थी। अब देवनारायण जी के जन्म के बारे में आपको मैं बता दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो देवनारायण जी के जन्म या फिर इनकी जयंती के बारे में कौन सा वैलिड होगा। देवनारायण जी की मान्यता के अनुसार, जो हमारी मान्यता है, मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो 911 ईस्वी में माना जाता है और देवनारायण जी की जो मृत्यु है वो 942 ईस्वी में मानी जाती है। तो टोटल इनकी कितनी एज हो गई? यानी कि 31 साल के हो गए मान्यता, राजस्थान की मान्यता के अनुसार। बात करते हैं हम राजस्थान अध्ययन की किताब या फिर एनसीईआरटी की किताबों के अनुसार। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसमें हम जो वैलिड प्रमाण है वो हम राजस्थान अध्ययन और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मानेंगे। तो इनके जब जन्म की बात करते हैं और इनकी मृत्यु की बात करते हैं, यानी कि देवनारायण जी के जन्म और मृत्यु की बात करते हैं, तो इनका जो जन्म है वो 1243 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो 1290 ईस्वी में। अगर इनकी टोटल उम्र निकाली जाए 47 वर्ष, अगर इनकी उम्र निकालते हैं तो 47 वर्ष। ठीक है। तो हमारे को देवनारायण जी के जन्म जो वर्ष है अगर वैलिड निकालना है तो वो राजस्थान अध्ययन एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह होती हैं वो ही वैलिड प्रमाण के रूप में मानी जाती हैं। तो हम इनको मानेंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए तो 1243 ईस्वी, ठीक है ना, ये नहीं मानेंगे, ये तो ओनली केवल मान्यता है। तो आगे हम देखते हैं इनकी वंशावली। तो जब वंशावली की बात करते हैं, वंशावली, तो इनकी जो वंशावली है वो बगड़ावत परिवार से चलती है। इनकी जो वंशावली है वो बगड़ावत परिवार से है इनकी, यानी कि बगड़ावत गुर्जर से बिलोंग करते थे देवनारायण जी। तो बगड़ावत वंश में या फिर बगड़ावत परिवार में जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम है, प्रथम व्यक्ति, प्रथम उनका नाम है हरि सिंह। क्या नाम है उनका? हरि सिंह। क्या नाम था उनका? हरि सिंह। हरि सिंह की संतान बाघ सिंह। हरि सिंह की संतान का क्या नाम है? बाघ सिंह। बाघ सिंह की 12 तो रानियां थी और 24 संतान थी। कितनी रानियां थी इनके? यानी कि 12 तो रानियां थी इनके बाघ सिंह की, और संतान कितनी थी? 24 संतान थी इनकी बाघ सिंह की। इन 24 संतानों में सबसे बड़ी संतान सबसे बड़ी संतान का क्या नाम था? सवाई सिंह। ठीक है ना, क्या नाम था? सवाई सिंह। तो ये हो गए सवाई सिंह। और सवाई सिंह के पुत्र का नाम था उदय सिंह। सवाई सिंह के पुत्र का क्या नाम था? उदय सिंह। और यही उदय सिंह फिर आगे जाके देवनारायण जी के रूप में जाने गए और पूजे गए। ठीक है। तो यानी कि देवनारायण जी का जो मूल नाम था, यानी कि बचपन का नाम था, वो उदय सिंह था और उदय सिंह के पिताजी का नाम सवाई सिंह। यानी कि देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? सवाई सिंह। और सवाई सिंह की एकमात्र संतान का क्या नाम था? उदय सिंह। और उदय सिंह ही बाद में फिर देवनारायण जी के रूप में प्रसिद्ध हुए, माने गए और पूजे गए। तो देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। तो हम उदय सिंह अर्थात देवनारायण जी के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। चलो आओ आगे देखते हैं।
देखते हैं देव नारायण जी के सामान्य जीवन परिचय के बारे में। देव नारायण जी, इनका तो बचपन का नाम है, इनका बचपन का नाम, बचपन का नाम अभी मैंने बताया उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। और विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, ये विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। अवतार किनके अवतार के रूप में? विष्णु के अवतार के रूप में। ठीक है, इनका जो जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म देख लो। पहले इनकी ईयर की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया 1243 ईस्वी, और वो भी कब? माघ शुक्ल पक्ष और षष्ठी। ठीक है, ये इनकी तिथि हो गई। जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। जन्म स्थान, जन्म स्थान मालसेरी पहाड़ी, मालसेरी पहाड़ी के पास में एक गांव है गोट दंडावता। और ये गोट दंडावता कहां पर है? आसिंद। और आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी को। और इनका जो जन्म स्थान है वो मालसेरी पहाड़ी गोट दंडावता, जो कि आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। और इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम मैंने अभी बताया, पिता का नाम सवाई भोज या सवाई सिंह। ठीक है, सवाई भोज या फिर सवाई सिंह। और इनका मंदिर है, इनका मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और इनका मेले का भी आयोजन होता है भादवे के महीने में, शुक्ल पक्ष और अष्टमी के दिन। ठीक है, ये बात कर ली हमने इनके पिता की। पिता का नाम सवाई भोज। ठीक है, और सवाई भोज जिनका मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। बात कर लेते हैं इनकी माताजी के बारे में। इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम है शेडू खटाणी। शेडू खटाणी इनकी माताजी का नाम है। और इनकी माताजी कहां से बिलोंग करती थी? देवास, एमपी। कहां से बिलोंग करती थी इनकी माताजी? देवास, जो कि एमपी में है। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, पेमल दे। और ये कहां से बिलोंग करती थी? धार, एमपी। और इनकी जो प्रमुख सवारी, इनका एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था लीलागर, वो भी हरे रंग का घोड़ा। ठीक है ना, इनकी सवारी का क्या नाम था? जो कि इनका घोड़ा हुआ करता था, और उस घोड़े का नाम क्या है? लीलागर, यानी कि हरे रंग का घोड़ा हुआ करता था इनका। ये बात हो गई इनके सामान्य परिचय के बारे में। अब आगे बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर। ठीक है, इनके जो राजस्थान में प्रमुख मंदिर है वो 5 जगह पर है। कितनी जगह पर है? पूरे 5 जगह पर है। 5 में से जो 4 हैं वो गुर्जर जाति के 4 धाम के रूप में प्रसिद्ध है और माने जाते हैं। तो आओ हम बात कर लेते हैं आगे इनके प्रमुख मंदिरों की। आगे हम बात करते हैं देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, ठीक है। सबसे पहले बात बताऊं तो इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है। इनके जितने भी मंदिर हैं, इनके प्रतीक के रूप में इनके ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इनके ईंटों की पूजा की जाती है।
और साथ में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? हमारे राजस्थान में देवनारायण जी के जितने भी मंदिर हैं, इनके जो धाम है, गुर्जर जाति विशेष तौर पर देवनारायण जी को अपना आराध्य देवता के रूप में मानती है, उनको पूजती है। और इनके जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें ईंटों की पूजा की जाती है देवनारायण जी के एक प्रतीक के रूप में। और साथ में उन मंदिरों में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनके मंदिरों में इनके प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। ये ध्यान में रखना, भोग लगाया लगाया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है गोठ दंडावता, जहां पर इनका जन्म हुआ था। पहला मंदिर कौन सा इनका? गोठ दंडावता। ठीक है, गुर्जर जाति का जो पहला धाम वो कहां, वो कौन सा है? गोठ दंडावता, जो कि कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में, जहां पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था। जहां पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और यहां पर मेला लगता है, उस मेले का प्रमुख आयोजन होता है जिस दिन देवनारायण जी का जन्म हुआ था, उसी दिन एक मेला लगता है यहां पर। और वो भी कब? माघ शुक्ल षष्ठी को। ठीक है, बात कर लेते हैं गुर्जर जाति के दूसरे धाम के बारे में, जो कि कहां पर है? देवमाली, ब्यावर अजमेर में। देव माली ये कहां पर है? ब्यावर अजमेर। और ये जो देवमाली जो धाम है, ये बगड़ावत गुजरों का धाम माना जाता है, यानी कि उन्हीं का गांव है ये। लिख देता हूं, बगड़ावत गुजरों का गांव माना जाता है। ठीक है ना, बगड़ावत गुजरों का गांव माना जाता है। और देवमाली नाम की इसी जगह पर देवनारायण जी ने समाधि भी ली थी। क्या ली थी? देवनारायण जी के द्वारा यहीं पर ही समाधि ली गई थी, इसी जगह पर देवनारायण जी द्वारा समाधि ली गई थी यहां पर। और मेला लगता है यहां पर। क्या लगता है? मेले का आयोजन होता है, और वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को देवमाली ब्यावर अजमेर में मेले का आयोजन होता है। और देवमाली नाम की जगह पर देवनारायण जी ने समाधि ली थी। अगला जो गुर्जर जाति का जो धाम है वो है देवधाम। देवधाम कहां पर है? जोधपुरिया निवाई टोक के अंदर। जो तीसरा धाम है देवधाम, देवधाम ये कहां पर है? जोधपुरिया। और ये जोधपुरिया कहां पर है? निवाई टोंक में। ठीक है, इस धाम की क्या खास बात है? क्योंकि यहां पर देवनारायण जी की एक प्रमुख प्रतिमा यहां पर लगी हुई है। इस धाम पर देवनारायण जी की देवनारायण जी की एक मुख्य प्रतिमा यहां पर स्थापित है।
इसलिए यहां पर भी एक मंदिर बना हुआ है देवनारायण जी का। अब बात करते हैं चौथे नंबर के धाम की, यानी कि 3 धामों के बारे में हमने चर्चा कर ली, गोठ दंदावता, देवमाली और देवधाम। के बाद में आता है चौथे नंबर का देवडूंगरी। देवडूंगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा के द्वारा। यहां पर जो मंदिर बनवाया गया था, इस मंदिर का निर्माण इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा के द्वारा राणा सांगा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। अब 5वें नंबर का जो धाम है वो है बिनाय अजमेर में। कहां पर है? बिनाय अजमेर में। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन इतनी सी बात है कि यहां पर भी देवनारायण जी का मंदिर है। ठीक है ना। अगर बात करें गुर्जर जाति के 4 धामों की, तो गुर्जर जाति के जो 4 धाम है वो ये है। गुर्जर जाति के 4 धाम कौन कौन से हैं? एक तो हो गया गोठ दंडावता, दूसरा हो गया देवमाली, तीसरा हो गया देवधाम, और चौथे नंबर का हो गया देव डोंगरी। ये गुर्जर जाति के 4 धामों के रूप में राजस्थान में माने जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की जो फड़ है वो बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपो द्वारा बांची जाती है। यानी कि इनकी जो फड़ है उस फड़ का वाचन जो बगड़ावत गुर्जर हैं उन गुर्जर बोपो के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो सबसे जो मेन बात है वो इसमें यही है कि बगड़ावत गुर्जर जाति के बोपो द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। वाचन किया जाता है। ठीक है। अब जब पता ही है जितने भी अपने लोक देवता पढ़े उनकी फड़ वगैरह ये पढ़ी, तो फड़ के साथ वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। तो प्रमुखतः कौन सा वाद्य यंत्र देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है? और जो वाद्य यंत्र है वो है जंतर। और जंतर तत्व वाद्य यंत्र की कैटेगरी के अंदर आता है। कैसा होता है वो भी बता देता हूं।
ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक सा बना देता हूं। ये जंतर है और इसमें इधर भी होते हैं और ये इधर भी होते हैं। तत्ववादी अंतर, तार लगे हुए रहते हैं इसमें। ठीक है ना। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? जंतर वाद्य यंत्र है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फड़ के बारे में। सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है देवनारायण जी की फड़, सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। सबसे लंबी फड़ मानी जाती है देवनारायण जी की। जब लंबी फड़ है तो इसको बांचने में, इसका वाचन करेंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही, तो यानी कि सर्वाधिक ज्यादा समय, यानी कि वाचन में सबसे ज्यादा समय कौन सी फड़ में लगता है? सर्वाधिक समय तक बांची जाने वाली एकमात्र फड़। और इस फड़ पे सर्वाधिक, सबसे सीधी सी बात है, सबसे सर्वाधिक लंबी फड़ है तो इस पे सर्वाधिक चित्रों का अंकन भी इसी फड़ पे देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। और अगर लंबी की बात करें तो सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की ही बनी हुई है। सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है। अब देवनारायण जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राजस्थान की एकमात्र देवनारायण जी की फड़ी है जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है ना। और वर्तमान में जो देवनारायण जी की जो फड़ है वो वर्तमान में जर्मनी के एक म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है। और जो देवनारायण जी की फड़ है और फड़ के साथ में जो बगड़ावत एक कथा होती है, बगड़ावत गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो बगड़ावत कथा का आयोजन भी करते हैं जब फड़ का वाचन होता है और साथ में बगड़ावत कथा भी गाई जाती है। तो मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। राजस्थान की एकमात्र फड़, एकमात्र फड़ जिस पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, टिकट जारी हुआ है। ठीक है ना। कितने रुपए का? 5 रुपए का, वो भी कब? 2 सितंबर 1992 को। और राजस्थान की एकमात्र फड़ है। वैसे लोक देवताओं पर डाक टिकट जारी हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें देवनारायण जी भी हैं। और जब देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ वो तारीख है 7 सितंबर 2011। 7 सितंबर 2011 को देवनारायण जी पर कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और इनकी जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, जी की फड़ वर्तमान में कहां पर संरक्षित है, कहां पर सुरक्षित है, कहां पर रखी हुई है? वर्तमान में जर्मनी के एक म्यूजियम में रखी हुई है। जर्मनी के म्यूजियम में रखी हुई है। एक बात लास्ट, फड़ का वाचन, फड़ के वाचन के साथ, फड़ के वाचन के साथ बगड़ावत गुजर भोपो के द्वारा बगड़ावत कथा सुनाई जाती है, के साथ बगड़ावत गुजर भोपो के द्वारा बगड़ावत
कथा सुनाई जाती है। यह बात हो गई देवनारायण जी के फड़ के बारे में। ठीक है, ये थोड़ी दिनांक ध्यान में रखना, 2 सितंबर 1992 और 7 सितंबर 2011, यानी कि दोनों सितंबर के महीने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण बात है। एक नाम सुना होगा माकड़ जी, जिनका नाम माकड़ जी, जो कि देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। और माकड़ जी का जो संबंध है वो नाग पहाड़ी अजमेर से माना जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है। ये देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी हैं, देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में माने जाते हैं, प्रमुख सहयोगी। और इनका संबंध कहां से है? नाग पहाड़ी अजमेर। इतनी बात हो गई। लास्ट में हम एक दो बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं, इसके बाद में आगे देखते हैं। देवनारायण जी के ऊपर हमारे राजस्थान की जो साहित्यिक लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत, उनके द्वारा कुछ 2 ग्रंथ वगैरह, जो पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं देवनारायण जी के ऊपर, वो भी बता देता हूं। देवनारायण महागाथा, एक तो ये है, एक बगड़ावत महाकाव्य। ये किसके द्वारा लिखी गई है? लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान रखना, पुटअप कर लिया जाए तो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद में हम देवनारायण जी का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देवनारायण जी के उपनाम के बारे में। ये देवनारायण जी लिख दिया मैंने, देवनारायण जी। ठीक है, सबसे पहले देवमाली, देवमाली नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में? देवमाली नाथ के रूप में जाना जाता है। और दूसरी बात, औषधियों के ज्ञाता थे, जानकार थे औषधियों के। तो औषधियों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं ये। साथ में आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद के बारे में भी इनको जानकारी थी। आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। राज्य क्रांति का इनको जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है इनको। थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। और सबको पता ही है, विष्णु जी के अवतार के रूप में ये पूजे जाते हैं। देवनारायण जी विष्णु जी के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। आज की क्लास में हमने देवनारायण जी के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट जानकारी पढ़ी है। आगे की क्लास में हम बाकी के जो राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। धन्यवाद।